परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मैं शांति रावटे प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज के अपने वचन पर आशीष दे, अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा होने दे कि हम इस वचन को समझें, हम इस वचन को सीखें और हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करें। हे परमेश्वर पिता, यह प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम वचन खोल लें गलातियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इस वचन में हमारे लिए एक आत्मिक लक्ष्य दिखाई देता है, तुम में मसीह का रूप बन जाए। आइए हम कुछ प्रश्नों की सहायता से इस लक्ष्य को समझेंगे। पहला प्रश्न, पौलुस यह लक्ष्य किसके लिए बता रहा था? पौलुस इस वचन में कहता है, हे मेरे बालकों, तुम में। कौन है ये लोग? अध्याय 1 वचन 2 में बताया गया है कि पौलुस ने यह पत्री गलातिया प्रांत की कलीसियाओं को लिखी थी। तो बात स्पष्ट है कि वह विश्वासी मसीही लोगों के लिए यह लक्ष्य बता रहा था। ये वे लोग थे जो सुसमाचार ग्रहण कर चुके थे। अध्याय 1 वचन 9। ये वे लोग थे जो मसीह के अनुग्रह से बुलाए गए थे। अध्याय 1 वचन 6। ये वे लोग थे जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा पाए हुए थे। अध्याय 3 वचन 2। ये वे लोग थे जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हो चुके थे। अध्याय 3 वचन 16। और ये वे लोग थे जो परमेश्वर के पुत्र होने के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को उनके हृदय में भेजा था। अध्याय 4 वचन 5। ये वे लोग थे जो मसीह में और मसीह के कहलाए जा सकते थे। अध्याय 3 वचन 29। अध्याय 4 और वचन 9 के अनुसार उन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया था, परमेश्वर ने उन्हें पहचान लिया था। अर्थात उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उसके द्वारा चुने जाने को, उसके द्वारा बचाए जाने को जान लिया था, अनुभव कर लिया था। परमेश्वर ने यह अनुभव उन्हें दे दिया था, उन्हें अपना बना लिया था। ऐसे ही लोगों को पौलुस कह रहा था, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो समझ में आता है कि ऊपर बताई गई सारी आत्मिक बातों के होने के बाद भी उनमें अभी भी मसीह का रूप बन जाना बाकी था। इसीलिए पौलुस उन्हें कह रहा था, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक। इससे समझ में आता है कि इसलिए कि आज हम ऐसे मसीह में विश्वास करने वाले और उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम मसीह के हैं और मसीह में हैं, तो आज हम सबके लिए यह उच्चतम आत्मिक लक्ष्य बताया जा रहा है। तुम में मसीह का रूप बन जाए, हम में मसीह का रूप बन जाए। दूसरा प्रश्न, यह लक्ष्य कहां पूरा होगा, कहां मसीह का रूप बनेगा? पौलुस उन्हें कहता है, तुम में मसीह का रूप बन जाए। जब वह कहता है तुम में, तो बात स्पष्ट है कि यह हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे आंतरिक जीवन में होने वाला कार्य है। ध्यान दीजिए कि पौलुस को गलातियों की पत्री इसलिए लिखनी पड़ी थी क्योंकि उन कलीसियाओं में एक गलत शिक्षा फैलाई जा रही थी कि मसीहियों को मसीह में विश्वास करने के साथ ही मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करना भी आवश्यक है और खतना करवाना भी जरूरी है। अध्याय 6 वचन 12। उस गलत शिक्षा को दूर करने के लिए ही पौलुस ने यह पत्री लिखी थी, और जो लोग उसकी ओर फिर रहे थे वो उन्हें वापस मसीह के विश्वास में दृढ़ करना चाह रहा था। इसलिए वह गलातियों 5:6 में कहता है, मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। गलातियों 6:15 में वह लिखता है कि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। इन दो वचनों के अनुसार वो इस बात पर जोर दे रहा था
कि मसीहियों के लिए अब मसीह में विश्वास करना और मसीह में जो वो नई सृष्टि बन गए हैं ये पर्याप्त है। ये सच है कि मसीही जीवन खतना के समान बाहरी चिन्ह धारण करना नहीं है, परंतु ये ऐसा जीवन है कि हमारे भीतर में मसीह का रूप बन जाए। यह ऐसा आत्मिक भीतरी परिवर्तन है, आत्मिक भीतरी निर्माण है। यह हमारे अंदर होना है। असली आत्मिक वृद्धि, असली मसीही आत्मिक वृद्धि बाहर से दिखाई देने वाले धार्मिक कामों को बढ़ा लेना नहीं है। असली मसीहियत, असली मसीही आत्मिक वृद्धि धार्मिक कहलाने वाली विधियों को मानना ही नहीं है। धार्मिक स्थानों में जाना या कुछ खास चिन्हों को धारण कर लेना नहीं है। यह धार्मिक लगने वाले कुछ शब्दों को अपने बोलने में अपना लेना नहीं है। गलातियों 4:19 के अनुसार असली मसीहत की असली वृद्धि यह है कि हम में, हमारे अंदर भीतर में मसीह का रूप बन जाए। ध्यान दीजिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह मसीह के द्वारा मिलने वाली पापों की क्षमा और उद्धार और नया जन्म, यह मसीह में नई सृष्टि हो जाना, यह संपूर्ण मसीहियत जो हमें मसीह यीशु में प्राप्त होती है, ये उस नई वाचा के कारण है, नई वाचा के कारण है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अर्थात उसके क्रूस पर बहाए गए बलिदान के द्वारा स्थापित की गई है। नई वाचा। पुरानी वाचा जो मात्र इस्राएल लोगों से बांधी गई थी, उसमें दृश्य और बाहरी गतिविधियों का महत्व था। बाहरी बलिदानों का, पर्वों का, दिनों का, महीनों का महत्व था, मानना होता था ये उन्हें, इनका धार्मिक महत्व था और खतना का बाहरी चिन्ह उनके लिए आवश्यक था। परंतु परमेश्वर ने उन्हीं इस्राएलियों को बताया था कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब परमेश्वर उनसे नई वाचा बांधेगा। परमेश्वर ने कहा था कि उस नई वाचा में मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 और 33। और यहेजकेल 36 में परमेश्वर ने कहा था कि उस नई वाचा में मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये भीतरी परिवर्तन नई वाचा में मैं करूंगा, ये परमेश्वर का वचन था, प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर की योजना थी और यही करता है परमेश्वर हमारे भीतर। जब आज हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब आज हम मसीह में विश्वास करते हैं और उसके अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, तब यह भीतरी कार्य परमेश्वर हम में करता है और तब रोमियो 8:9 वचन के अनुसार हम में परमेश्वर का आत्मा बसता है और हम आत्मिक दशा में जीवित हो जाते हैं और तब हम में यह आत्मिक निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और गलातियों 4:19 के अनुसार हम में मसीह का रूप बन जाए, यह लक्ष्य हमारे लिए भी होता है। तीसरा प्रश्न, यह कब होता है? हम में मसीह का रूप बन जाना कब होता है? पुनः गलातियों 4:19 को देखें। पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक। इसमें के जब तक तब तक इन शब्दों से समझ में आता है कि हम में मसीह का रूप बन जाना एक प्रक्रिया है। उद्धार एक घटना है, परंतु हमारे अंदर होने वाला आत्मिक निर्माण यह प्रक्रिया है। यह आत्मिक कार्य है जो हमारे जीवन में होते जाना है और होना है, संपन्न होना है। यह आत्मिक निर्माण है जो हम उद्धार पाए हुए में होता है, यह होना चाहिए। और पौलुस जो कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं, तो उसके तुम्हारे लिए फिर ये कहने में अर्थ निकलता है कि उसने उनके लिए पहले एक बार जच्चा की सी पीड़ाएं सही थी। यहां पौलुस जच्चा की सी पीड़ाएं उस परिश्रम को कह रहा है जो उसने उनमें सुसमाचार सुनाने के समय किया था। वचन 4:11 के अनुसार हम समझते हैं कि उसने परिश्रम किया था। अब वो कहता है
कि वह फिर उनके लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता है, अर्थात उनके लिए फिर परिश्रम करता है, उनमें मसीह का रूप बन जाए इसके लिए परिश्रम करता है। जच्चा की सी पीड़ाएं मतलब ये अंदर में इच्छा रखते हुए, व्याकुलता होते हुए, कष्ट के साथ परिश्रम सहना, जीवनदायक परिश्रम सहना। मसीह के पास किसी को लाने के लिए परिश्रम करना जीवनदायक परिश्रम है, आत्मिक परिश्रम। अब मसीह का रूप उनमें बन जाए इसलिए वो परिश्रम कर रहा है। तो कहे जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं तुम्हारे लिए। तो मसीह का रूप हम में उद्धार के बाद बनता है, या यूं कहा जाए कि हमें उद्धार पर ही रुक नहीं जाना है, हम में मसीह का रूप बनना भी आवश्यक है। मसीह का रूप बन जाए यह क्या है? प्रश्न चौथा है, मसीह का रूप बन जाए ये क्या होता है? अंग्रेजी अनुवादों में यही वचन अलग अलग रीति से लिखा है और हमें बहुत अच्छे से फिर इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीह का रूप बन जाए ये क्या है। कहीं लिखा है, एक अनुवाद में लिखा है, क्राइस्ट बी फॉर्म्ड इन यू, मतलब तुम में मसीह बन जाए। क्राइस्ट इज फुल्ली डेवलप्ड इन योर लाइव्स, मतलब मसीह पूरी रीति से तुम्हारे जीवन में विकसित हो जाए। एक अनुवाद कहता है, क्राइस्ट में बी सीन लिविंग इन यू, मतलब तुम्हारे बाहरी जीवन में यह दिखाई दे कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर, तुम में मसीह जीवित है। एक अनुवाद ऐसा है कि क्राइस्ट नेचर इज फॉर्म्ड इन यू, अर्थात मसीह का स्वभाव तुम में निर्माण हो जाए। हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ हमारे लिए यह होगा कि हमारा भीतरी व्यक्तित्व, ध्यान से सुनिए, हमारा भीतरी व्यक्तित्व मसीह में ढाला जाए, या हमारा भीतरी मैं जो व्यक्तित्व है वो मसीह में ढल जाए। अब प्रश्न उठता है कि यह व्यावहारिक रूप में यह कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे होता है कि मसीह का रूप हम में बन जाए? यह ऐसे होता है कि हम मसीह की शिक्षा को, मसीह के सिद्धांतों को पूरी रीति से अपना लिए हो, तब हम दूसरे सुसमाचार की ओर ना फिरते हो, हम बाहरी शिक्षा की ओर ना फिरते हो, हम मसीह की शिक्षा में बने रहते हो। यह ऐसा होता है कि हम अपने उद्धार के लिए पूर्णतः मसीह पर और मसीह के बलिदान पर ही निर्भर होते हो, और किसी बात पर हम निर्भर नहीं होते उद्धार के लिए, अपनी धार्मिकता पर भी नहीं, हम केवल मसीह पर और मसीह में निर्भर हो गए होते हो। ऐसा जब होता है तब हम कह सकते हैं कि मसीह का रूप हम में बना है। यह ऐसा होता है कि मसीह हमारे दिल में पूरी रीति से राज्य करता हो, हमारे दिल पर का पूरा अधिकार हम उसे दे चुके हो। हम यूं ही उसे प्रभु ना कहे, मात्र शब्दों में उसे प्रभु प्रभु ना कहते हो, परंतु अपने जीवन में उसे पूर्ण प्रभुता दिए हुए हो। हम मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिए हुए हो। हम अपने आप का इनकार करते हो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे, मसीह के पीछे चलने वाले हो गए हो। ये अंदर से आरंभ होता है, तब हमारे प्रतिदिन के चाल चलन में दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अंदर मसीह बन जाता है। ये ऐसा होता है कि हमारा आंतरिक मनुष्यत्व मसीह के आत्मा से पूर्णतः व्याप्त हो जाता है, ताकि हम, जैसे गलातियों 5:16 में कहा है, वैसे सर्वदा आत्मा के अनुसार चलें। गलाती 5:18 के अनुसार आत्मा के चलाएं चलें। ये ऐसा होता है मसीह हम में बन जाना। ये ऐसा होता है कि हम में मसीह का स्वभाव हो, मसीह के 1 या 2-3 गुण हो, ऐसा नहीं। जैसे कि हम क्षमा करते हो, जैसे उसने क्रूस पर से क्षमा की, या हम भूखों को भोजन खिलाते हो, भूखों पर तरस खाकर, जैसे उसने 5000 पर तरस खाया था। मतलब 1 या 2 गुण उसके स्वभाव के अपना लेना ऐसा नहीं है मसीह का स्वभाव हम में बन जाना, परंतु हमारा स्वभाव फिलिपियों 2:8 के अनुसार मसीह के जैसा ऐसा हो गया हो कि हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने में समर्पित कर दिए हो। उसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को शून्य कर दिए हो, मैं को शून्य कर दिए हो। मैं घट चुका है, वो बढ़ चुका है, मसीह हम में बढ़ चुका है।
ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस पर की मृत्यु ही सह ली, हम ऐसा हो गए हो, मसीह हम में बन गया हो। जब सच में मसीह का रूप मसीह हम में बन जाएगा तो हमारा जीवन ऐसा ही होगा। यही हम में से हर एक मसीह के लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ लक्ष्य है। ये परमेश्वर के इस वचन में गलातियों 4:19 में हमें बताया जा रहा है, ताकि हम खरे अर्थ में सचमुच मसीही बने, मसीही बन जाएं, मसीह हम में बन जाएं। ऐसा जब होगा तभी हम में मैं जीवित नहीं होगा, परंतु हम में मसीह जीवित होगा। गलातियों 2:20 हम कह सकेंगे, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कितनी अनोखी, कितनी उच्चतम बात परमेश्वर ने हमारे लिए संभव कराई है। यह अद्भुत, विलक्षण, ईश्वरीय, आत्मिक, स्वर्गीय लक्ष्य है जो परमेश्वर ने हम मसीहियों के लिए ठहराया है। हम इसको लक्ष्य को अपना ले, अनुभव कर ले, उसमें जिए और हम इस पृथ्वी पर के जीवन में मसीह में स्थिर रहकर सारी परिस्थितियों पर विजयी होते हुए आनंद के साथ उसमें बढ़ते जाएंगे और वो हर अनुभव के द्वारा हम में और बनता जाएगा, उसका रूप बढ़ता जाएगा। कितना अद्भुत है ये कि हम ना मात्र मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, परंतु हम में मसीह का रूप बनता है, मसीह हम में बनता जाता है। यह आत्मिक लाभ हम सब मसीहियों के लिए उपलब्ध है, सब मसीहियों के लिए उपलब्ध है। हम सब मसीहियों को इसे अपना आत्मिक लक्ष्य बना लेना है। पांचवा प्रश्न, अगर हमने इसे अपना लक्ष्य बना लिया है तो क्या करना चाहिए हमें कि हम में मसीह का रूप बन जाए। पौलुस गलातिया की कलीसियाओं को क्या कहता है कि इसके लिए कि तुम में मसीह का रूप बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा की सी पीड़ाएं, फिर से कहना चाहेंगे, जो एक मां बच्चे को जन्म देने के समय सहती है, जच्चा की सी पीड़ाएं, जीवनदायक परिश्रम। पौलुस गलातिया के मसीहियों के लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता है, अर्थात पौलुस उनके लिए जीवनदायक परिश्रम करता है, आत्मिक जीवनदायक परिश्रम करता है। आत्मिक बातों के द्वारा, आत्मिक साधनों के द्वारा वो परिश्रम करता है कि उनमें मसीह का रूप बन जाए। इससे समझ में आता है कि मसीह का रूप तुम में बन जाए, यह आत्मिक कार्य है। मसीह का रूप हम में बन जाए, यह आत्मिक कार्य है, परमेश्वर की ओर से होगा, यह पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, मसीह में हम में बनता जाएगा। परंतु इसमें हमारा आत्मिक परिश्रम भी आवश्यक है, होना चाहिए। क्या परिश्रम करता था पौलुस कलीसियाओं के लिए? देखें और हम भी वही परिश्रम अपने लिए करें। आत्मिक परिश्रम ऐसा जिसमें हमारा जीवन भी डल जाए। पहली बात, पौलुस चिंता करता था, कलीसियाओं की चिंता करता था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 28 में लिखा है, पौलुस कहता है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इतनी ज्यादा उसको चिंता लगी रहती थी कलीसियाओं की कि अब ये मसीह में हो गए हैं तो अब मसीह इनमें कैसे बन जाए, कि वो दबाती थी चिंता उसको। मतलब इतने प्रेशर के साथ वो उस चिंता को लेता था, अपनाए हुए था, चिंता करता था। गलातियों की कलीसियाओं के लिए जैसा वो लिख रहा है, तो वो कि तुम में मसीह का रूप बन जाए, तो उन लोगों के लिए चिंता करता होगा कि मसीह का रूप उनमें बन जाए। तो हम यहां देखते हैं, पहली बात हमें जो करनी है कि हमें चिंता करनी होगी अपने आत्मिक जीवन की। हमें चिंता करनी होगी कि हम में आत्मिक वृद्धि हो। हमें चिंता करनी चाहिए कि यह आत्मिक निर्माण हमारे अंदर हो। हमें चिंता करनी चाहिए, यह बात हमारे चिंता का विषय होना चाहिए कि गलातियों 4:19 के अनुसार हम में मसीह का रूप बन जाए। चिंता करना मतलब इसको प्राथमिकता देते हुए अपने सामने रखना कि यह हो जाए मेरे जीवन में, उस दिशा में हम परिश्रम करें। तो दूसरी बात क्या करें?
पौलुस क्या करता था? दूसरी बात, पौलुस कलीसियाओं के लिए रात दिन प्रार्थना करता था। कुलुसियों अध्याय 1 और वचन 9 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस कलीसियाओं के लिए उनकी आत्मिक चिंता करते हुए उनके आत्मिक वृद्धि के लिए प्रार्थना करना नहीं चूकता था, विनती करना नहीं चूकता था। हम भी यही प्रार्थना करें, हम ये प्रार्थना करने से ना चूके। जैसे कुलुसियों 1:9 में कहा है, हम ये प्रार्थना करने से ना चूके कि हम में आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, परमेश्वर के वचन से आने वाले आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान, ये बातें हम में बढ़ती जाएं, क्योंकि यही बातें हम में मसीह का रूप बनाती जाएगी। इब्रानियों 13:21 की प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां सब मसीहियों के लिए एक प्रार्थना व्यक्त की गई है कि परमेश्वर जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। परमेश्वर के सामने लिखने वाला ये शुभकामना कर रहा है मसीहियों के लिए कि परमेश्वर ऐसा करे कि जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। लेखक का चाहता है उसमें भी परमेश्वर, जो परमेश्वर को भाता है वो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करें, और मसीहियों में भी ऐसा ही करें। क्या भाता है परमेश्वर को जो वो हमें उत्पन्न करना चाहेगा? मुझे तो लगता है कि परमेश्वर को सबसे बढ़कर यह भाएगा कि हम में मसीह का रूप बन जाए। वो सबसे बढ़कर हम में मसीह का रूप उत्पन्न करना चाहेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तो हम में, मुझ में ऐसा आत्मिक निर्माण कर कि हम में, मुझ में मसीह का रूप बन जाए। कर पिता कर, मसीह यीशु के द्वारा हम में मसीह यीशु उत्पन्न कर। नहीं सुंदर प्रार्थना होगी ना ये, और जरूर परमेश्वर ऐसा करेगा। तीसरी बात जो हमें करनी है, यहां हम देखते हैं कि पौलुस कैसे जच्चा किसी पीड़ा सहता था, तो उसके तहत हमें क्या करना है? तो हमें यह करना है कि वह उनकी चिंता करते हुए उनको वचन सिखाता था, वो वचन लिखता था उनको। ये वो लिख रहा है गलातियों की पत्री और बाकी पत्रियां और बाकी प्रेरितों ने लिखा। तो वचन लिखना, वचन सिखाना, और आज जो वचन लिखकर हमारे लिए वचन बन गया है परमेश्वर का, तो ये वचन सीखना, ये तीसरा काम हमें करना होगा यदि हम चाहते हैं कि मसीह का रूप हम में बन जाए। हमें अपने आप के आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए अपने आप को वचन से भरना होगा। हमें वचन सीखना होगा, हमें वचन मानने के लिए हमें वचन सीखना होगा। सिखाना तो करना ही है, लेकिन सिखाने के पहले हमें सीखना है, अपने जीवन में हमें लागू करना है। तो हमें वचन सीखना होगा कि हम वचन को अपने जीवन में लागू करें। यूहन्ना 15 में यीशु ने हम उसमें और वह हम में, मतलब हम यीशु में और यीशु हम में, इस संबंध को समझाने के लिए यीशु मसीह ने मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, ये सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये हमारा रिश्ता, संबंध उस अपने साथ दिखाया है। वहां यूहन्ना 15 के वचन 4 में यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। फिर 7 वचन में वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। इसका मतलब है कि चौथे वचन में जो वो कह रहा था और मैं तुम में, मतलब मैं तुम में बना रहूं, तो 7वें वचन में उसी को वो कहता है मेरी बातें तुम में बनी रहें। इसे समझे तो हमें समझ में आएगा कि मसीह हम में बना रहे, इसका एक उपाय यह है कि उसका वचन हम में बना रहे। यदि मसीह का वचन हम में भरा रहेगा तो निश्चय ही मसीह हम में बना रहेगा, मसीह का रूप हम में बनता जाएगा। तो ये तीसरी बात जो हमें करनी है कि हम में मसीह का रूप बन जाए, वो ये है कि हमें अपने आप को मसीह के वचन से भरना होगा, खुद को सीखना होगा, खुद को पालन करते हुए उसमें अपने जीवन को ढालने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने सौंपना होगा। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का उपयोग करते हुए हम में मसीह का रूप बनाता जाएगा। मसीह
मसीह को हमें उत्पन्न करेगा, विकसित करेगा, हमें मसीह में ढालता जाएगा, मसीह को हम में ढालेगा। चौथी बात जो हमें करनी है वो ये है कि हमें आत्मिक अनुशासन अपनाना होगा। गलातियों 2:20 में पौलुस अपना स्वयं का आत्मिक अनुशासन बता रहा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हमको यह आत्मिक अनुशासन अपनाना होगा कि मैं को मेरे अंदर के वो मैं अहम को मैंने सब मेरी इच्छाओं को, मेरी अभिलाषाओं को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है और अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हम ये याद रखें, हम इसको जिए और मसीह हम में बनता जाएगा। और वचन गलातियों 5:16 में पौलुस सारे मसीहों के लिए एक आत्मिक आवश्यक अनुशासन बता रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यह आत्मिक संघर्ष होता है, आत्मिक संघर्ष होता है। आत्मिक अनुशासन के द्वारा इस पर विजय पानी है। हमारे भीतर होना चाहिए, यह आत्मिक संघर्ष होता है, हमारे भीतर होना चाहिए आत्मिक अनुशासन जो हमारे बाह्य जीवन में भी प्रभाव करना चाहिए। हमें शरीर के कामों पर विजयी होना चाहिए कि हम में आत्मा का फल लगे, अपने एक एक गुणों के साथ आत्मा का फल हम में लगे। हमें आत्मिक अनुशासन बनाए रखना होगा कि आत्मा के किस गुण में हम कमजोर पड़ रहे हैं, आत्मा के फल के किस गुण में हम कमजोर हो रहे हैं, कौन सा गुण आत्मा के फल का हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मसीह के स्वभाव के किस गुण में हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमें यह देखना होगा, मूल्यांकन करता रहना पड़ेगा। यही अनुशासन होगा हमारे लिए, आत्मिक अनुशासन। और उस कमी को पश्चाताप के साथ दूर करना होगा और समर्पण के साथ उस गुण को अपनाना होगा, ठीक करना होगा। प्रियो, जब हम विश्वास के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि वह हम में मसीह का रूप बनाए, तभी वह पवित्र आत्मा के द्वारा हम में इस आत्मिक निर्माण का काम करता है। मसीह उन्हीं में अपना रूप बनाता है जो अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं। मसीह उन्हीं में अपना रूप बनाता है जो अपने आप को मसीह के लिए समर्पित किए हुए हैं। मसीह उनमें काम नहीं करता जो अपने आप को अपने ही तरीके से बनाने में लगे रहते हैं। फिर से कहूंगी, मसीह उनमें काम नहीं करता जो अपने आप को अपने ही तरीके से बनाने में लगे रहते हैं, जो अपने आप को अपने तरीके से, अपनी धार्मिकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे मसीहियों में मसीह का रूप नहीं बनता। जो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को मिट्टी के समान सौंप देते हैं, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझ में मसीह का रूप बना, उन्हीं में मसीह का रूप बनता है, परमेश्वर बनाता है। और बन जाए इसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। तब मसीह स्वयं हमारे आत्मा में, हमारे भीतर, हम में अपना रूप बनाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मसीह का रूप बन जाए? 4 बातें देखी हमने। हमें अपनी स्वयं की आत्मिक चिंता करनी होगी। नंबर 2, अपने भीतर मसीह का रूप बन जाए, यह प्रार्थना हमें करनी होगी। नंबर 3, अपने आप को मसीह के वचन से हमें भरना होगा कि हम में लागू हो, हम पर लागू हो, हम पालन करें, हम उसके द्वारा बदले जाएं। और नंबर 4, हमें समर्पण के साथ आत्मिक अनुशासन में भरे रहना होगा, बने रहना होगा, और मसीह हम में बनता जाएगा। आत्मिक अनुशासन आत्मिक निर्माण करेगा। हमें कहना होगा, अभिलाषा शरीर की अब जाती रही, नया जीवन मुझे अब मसीह में मिला है, जीने की इच्छा अब मेरी नहीं, मसीह की इच्छा अब मेरी हुई, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित। परमेश्वर होने दे कि आज जब हम इस वचन को समझे हैं तो परमेश्वर हम में मसीह का रूप बन जाए, यह आत्मिक निर्माण पूर्ण करे, हम अपना समर्पण करें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।